नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो हिंदी अनिवार्य का आज का जो पेपर है वो लगा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। पूरा सॉल्यूशन जानेंगे किस प्रकार का जो पेपर रहा है उसका, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूशन बताने का प्रयत्न करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पूर्णांक है वो 80 रहे हैं। यहाँ पर जो पेपर है उसके पूर्णांक 80 ही रहे हैं। समय यहाँ पर 2:45 का ही रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो अनिवार्य है पढ़ने, तो आपने पढ़े भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर खंड ए के अंदर आपको अपठित जो पद्यांश है वो दिया गया है। इस अपठित पद्यांश को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना था। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म धर्म से बड़ा किसे माना गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह ये होगा, वह वाला है उसका, इसका राइट आंसर होगा कि कर्म को है वो धर्म से बड़ा माना गया है। आपको एक बार इस पैराग्राफ के अंदर भी बता देते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ था कि जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है। तो धर्म ध्यान से बड़ा क्या है, कर्म को बताया गया है। आप अच्छे प्रकार से इस पैराग्राफ के अंदर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आया है कि धरती कब स्वर्ग के समान बन सकती है। तो धरती है वो, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सहवाला, कि प्यार से है वो धरती स्वर्ग के समान बन सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है थर्ड नंबर की, सबके सिर के ऊपर। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नीला और सफ़ेद। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा कि नीला एक वितान है। आपको इस पैराग्राफ में देख करके लिखना था। यहाँ पर आया है ना कि सिर के ऊपर नीला एक वितान है, ये नीला शब्द है वो आपको यहाँ पर है वो लिखना था, आपके जो रेगिस्तान था उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर नीला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया है कि आदमी आदमी के साथ प्यार से रहे तो धरती स्वर्ग के समान होती है, यानी धरती है वो स्वर्ग के समान होती है यदि आदमी है वो आदमी के साथ प्यार से व्यवहार करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सबका अलग अलग रंग ढंग है, पंक्ति में अलंकार बताइए। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर अलग अलग, यानी एक ही शब्द की बार बार जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर हमेशा पुनरुक्ति के अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पुनरुक्ति का अलंकार। आप वीडियो को रोक के आप आराम से लिख सकते हैं, पुनरुक्तिक अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आया है कि धर्म कर्म व मरम से बड़ा कवि ने किसे माना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म कर्म और जो मरम है उससे बड़ा है वो व्यक्ति, उससे बड़ा है वो कवि ने किससे माना है। तो कवि ने इंसान को है वो उससे बड़ा माना है, धर्म कर्म और मर्म से ही बड़ा इंसान को माना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको आपको एक एक करके सभी का सॉल्यूशन बताया जाएगा। और यदि आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ के माध्यम से हम आपको जो इसका सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको है वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको जितने भी दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने थे। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट इस प्रश्नों के उत्तर ही बता देते हैं। तो यहाँ पर सौरमंडल में, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल में किस ग्रह पर जल का अपार भंडार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी है उस पर है वो सौरमंडल में है, वो ज्ञात ग्रह में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल है, जल का अपार भंडार है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पृथ्वी पर जल संकट के लिए मुख्य रूप से कौन कौन उत्तरदायी है। तो जल संकट है उसका दुरुपयोग कौन करता है, हम भी तो करते हैं, यानी मनुष्य है वो दुरुपयोग करता है। तो इसका जो मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है, यानी जल संकट का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, तो मनुष्य है दुरुपयोग करता है। तो मनुष्य ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दय वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पर आया है कि जल के बिना जीवन की कल्पना। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, संभव असंभव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असंभव। आप सभी को मालूम भी होगा क्योंकि जल के बिना जीवन
असंभव है। जल के बिना जीवन है वो असंभव है, क्योंकि जीवन है वो जल पर ही निर्भर है। समस्त जो क्रियाकलाप है वो जल के माध्यम से ही संचालित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जल की उपलब्धता निरंतर यहाँ पर डैश होती जा रही है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए आपको कोष्टक में कि कम अधिक, तो जल की जो उपलब्धता है वो कम होती जा रही है, ये आपको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा कम। नेक्स्ट आता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो सबसे अधिक मात्रा में मानव में है वो जल की मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट आया कि गद्यांश का उपयुक्त शिष्य बताइए, तो गद्यांश में किसके बारे में बात हुई है? गद्यांश के अंदर हमारे जल के बारे में बात हुई है, तो यहाँ इसका उपयुक्त शिष्य है वो जल ही यहाँ पर उपयुक्त शिष्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं खंड ब के अंदर। खंड ब के अंदर आपको है निबंध दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट आया था योग स्वास्थ्य की कुंजी, बढ़ती हुई महंगाई एक विकराल समस्या, जीवन में खेलों का महत्व है, मेरी पुस्तक, ये 4 निबंध आए थे। निबंध तो आपने किए होंगे निबंध। नेक्स्ट देखते हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित में से सही व गलत लिखना है, तो यहाँ पर फर्स्ट है कि फीचर शब्द लैटिन भाषा के फ्यूचरा शब्द से बना है, तो यह सही होगा, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया है कि फीचर केवल मनोरंजक होते हैं, सूचनात्मक नहीं, तो यह गलत होगा, क्योंकि फीचर एक ऐसा माध्यम है जो मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि नवीनता, जनरुचि, उपयोगी जानकारियाँ समाचार के प्रमुख तत्व नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसके प्रमुख तत्व है वो समाचार के नवीनता, जनरुचि और उपयोगी जानकारियाँ समाचार के नवीनतम तत्व है, प्रमुख तत्व है माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर पर आया है कि समाचार लिखते समय 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 ककार होते हैं, उनके माध्यम से समाचार का जो प्रारूप है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि समाचार के संपादक द्वारा लिखित लेख को संपादकीय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। समाचार के जो संपादक होता है वो किसी भी लेख को लिखता है तो वही संपादकीय कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो 7 नंबर पर है कि 6 नंबर पर है कि संपादकीय किसी भी समाचार पत्र में लिखे जाने वाला अस्थायी स्तंभ है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा यहाँ पर गलत इसका हो जाएगा, क्योंकि ये इसका गलत वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर पर है कि प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग के साथ विद धातु को मिलाकर बनाए, बिल्कुल सही है, क्यों प्रतिवेदन शब्द है वो प्रति उपसर्ग के साथ विद धातु यानी जानना, विद का अर्थ होता है जानना, धातु से मिलकर ही बना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम कि 8 नंबर पर है कि समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य होता है, तो इसका मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 5 आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी चूरू की ओर से एक कार्यालय पत्र है, वो प्रधानाचार्य को राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है वो रतन नगर चूरू को लिखिए, जिसमें कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी है वो कमजोर विद्यार्थी है, उनको गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं के प्रावधान के लिए आपको यहाँ पर जो है एक कार्यालय पत्र आया था। और आपने कार्यालय पत्र तो अच्छे प्रकार से किया ही होगा, क्योंकि कार्यालय पत्र तो कक्षाओं में सर मैम द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, उसका एक प्रतिवेदन तैयार करना है, ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आया है कि गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो चलिए हम इसको ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आया है कि बरसात को कभी कहाँ से देख रहा था, तो बरसात को कभी जेल से देख रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर है सेकंड में कि कवि के कितने भाई बहन हैं, तो कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं और स्वयं 5वां है, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3rd नंबर पर है कि बहन आई, यहाँ पर पिता और पति 2 नाम है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिता के घर। कवि के भाई आपस में एक दूसरे की डैश करते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है सहायता और बुराई, तो इसका राइट आंसर होगा सहायता। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया कि पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो पद्यांश में है वो सावन का वर्णन किया गया है, जो पद्यांश है उसमें सावन ऋतु है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 6 नंबर की प्रस्तुत कवितांश किस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत कवितांश है वो घर की याद पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गद्यांश है वो दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको समस्त जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रश्न डायरेक्ट। तो
फर्स्ट है यहाँ पर कि सुप्रिटेंडेंट ने पेड़ को किस विभाग की समस्या बताया, तो उसने कृषि विभाग की समस्या इसको बताया था। नेक्स्ट आता है कि अगले दिन मामला किस विभाग को सौंपा गया, तो कृषि विभाग को अगले दिन इसका जो मामला है वो सौंपा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पर है कि मंथली कलक समस्या को यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं स्वयं और दूसरों डैश सुलझाना चाहते थे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि दूसरों से सुलझाना चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है कि दबे हुए आदमी के चारों ओर डैश भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ पर ऑप्शन में दोपहर दोपहर को शाम को, तो इसका राइट आंसर होगा दोपहर को है वो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका गद्यांश है यहाँ पर दोपहर फर्स्ट में ही दिया गया है कि दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ है वो इकट्ठी हो गई थी। आप देख सकते हैं अच्छे प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइल लेकर कौन भागा भगाया, तो सुप्रिटेंडेंट है वो फाइल लेकर भागा भगाया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य लिखना है, तो भाव सौंदर्य आपने अच्छे प्रकार से किया होगा, क्योंकि भाव सौंदर्य तो आपको जो पाठ का सार है वो कक्षा के अंदर करवाया गया है। तो ये बड़े वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका जो आंसर है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की कक्षा में आप इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो सके और वे भी अपने पेपर की है वो जांच कर सकें। तो जय हिंद जय भारत।